तो ये सब अनुभव देखिए, ठाकुर जी का प्रेम प्रतिक्षण प्रस्तुत होता है, बस उसको कोई अनुभव करने वाला हो। अगर आप अनुभव करने लगेंगे ना, तो आपकी एक एक श्वास में आपको अनुभव होगा कि ये श्वास भी श्री ठाकुर जी की कृपा से। अभी ठंडी हवा मुझको लगी, ये भी ठाकुर जी की कृपा से। मुझे कुछ पाने को मिला, ये भी ठाकुर जी की कृपा से। मुझे कोई व्यक्ति प्रेमी मिला, ये भी ठाकुर जी की कृपा से। मेरे को ठोकर लगी, ये भी ठाकुर जी की कृपा से। मैं गिर गया, ये भी ठाकुर जी की कृपा से। मेरे खून निकल आया, ये भी ठाकुर जी की कृपा से। आहा, एक महाराज जी बहुत सुंदर भाव है ना, हम तो यहाँ स्वच्छंद हैं, अब स्वतंत्र हैं, चाहे हमारा मन करे तो 3 घंटा गाते ही रहेंगे। यहाँ पे कोई नियम क्रम नहीं है। अभी 7 दिन के लिए पूरे ऊधम करने के लिए आए हैं हम तो। और पिछली बार आए थे तो एक तो नया स्थान था, तो वैसे ही डरा हुआ। 15 दिन तो डर में ही निकले थे मेरे। 15 दिन तो मैं डरा ही रहा कि मुझसे कोई अपराध ना हो जाए। और फिर 15 दिन जब डर थोड़ा निकला तो हमारा जाने का समय आ गया। तो इस बार हम पूर्ण रूपेण जो है आनंद करने आए हैं दत्तधाम। ना हमारा मौन व्रत है, ना हमारा स्पर्श का व्रत है, ना हमारा क्षेत्र में रहने का व्रत है। अच्छा, लेकिन महाराज जी जैसे ही दत्तधाम में आया ना, तो ऊपर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते 1-2 लोगों को तो मैंने इशारे ही कर दिए थे, क्योंकि मेरे को लगा कि मौन ही है मेरा। तो वो दोबारा से स्मृति, जैसे मानो शरीर, कई बार होता है ना कि मन बुद्धि को तो पता है कि नहीं है, लेकिन शरीर वातावरण देख करके वैसा ही रिएक्ट करने लग जाता है। तो नियम में रहना भी यहां सुख लगता है। बंधुओं, एक बात बहुत अद्भुत मन में आई है, मैं कह दूं कि जहां व्रत जबरदस्ती निभाना पड़े वो संसार, और जहां व्रत करने में भी आनंद आवे वही वैकुंठ है। जहां व्रत करने में भी उत्साह, आनंद की अनुभूति हो, यहां व्रत करने में, यहां नियम करने में कष्ट नहीं लगता। आपको अपने घर में मौन रहना होगा ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपको अपने घर में स्पर्श रहना हो, किसी का स्पर्श नहीं करना, दिक्कत हो जाएगी। आपको अपने घर में 5000 गायत्री मंत्र रोज जपने हो, दिक्कत हो जाएगी। आपको अपने घर में बिना सिले हुए वस्त्र पहने हो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहां पर वो सुख लगता है, यहां पर उसका आनंद अनुभव होता है। ठीक वैसी बात गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने में अगर किसी को कष्ट हो रहा है तो महासंसारी व्यक्ति है, लेकिन गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते भी छालों में भी सुख लग रहा है, एक एक पग आगे बढ़ाने में भी आनंद की अनुभूति हो रही है। इसका मतलब उसके सदगुरुदेव की कृपा है उसके ऊपर, ठाकुर जी स्वीकार कर चुके हैं उसको। तो जहां नियम करने में, व्रत करने में और अपने शरीर से विपरीत स्थिति को स्वीकार करने में बिल्कुल कष्ट का अनुभव ना होता हो, यही मानना चाहिए कि वहां साक्षात प्रभु विराजमान है, वहां साक्षात दैवी शक्तियों से युक्त है वह स्थान। महाराज जी, हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने घर के इकलौते लाडले बालक हैं, सबसे ज्यादा लाडले। लाडले का मतलब पता है? लाडले का मतलब होता है जो पलकों पे रहता है, जिसको एक क्षण का भी कष्ट भोगने नहीं देते घर वाले। हमारा ऐसा था बचपन कि हम अगर अपने पिताजी से बोल दें, पिताजी आज स्कूल नहीं जाना, तो माताजी लग जाएं चाहे पूरा परिवार पीछे लग जाए, लेकिन स्कूल जाएंगे ही नहीं। इतने लाडले। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही कि कथा क्षेत्र में आए तो फिर धीरे धीरे सहना शुरू किया, घर से बाहर निकलना शुरू किया। नहीं तो घर से बाहर भी 2 व्यक्ति संग होते तो ही जाता था, मैं नहीं तो जाते ही नहीं था। रोड क्रॉस करना नहीं आता था, बिना उंगली पकड़े रोड नहीं, 9th क्लास तक हमको रोड क्रॉस करना नहीं आता था। कपड़े पहनना नहीं आता था, माता जी तैयार करती थी। तो जब यहां कथा के लिए आया मैं, और फिर महाराज जी ने जो अनुष्ठान नियम बताया, उन अनुष्ठानों को करने के लिए घर वाले हमारे ये सोच रहे थे कि इतना लाड़ प्यार में ये रहा है, ये वहां अनुष्ठान कर कैसे रहा है, ये इतना नियम से रह कैसे रहा है वहां पर। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक दिन के लिए आए, वो तो मुझे देख करके भावुक हो गए थे कि आवश्यकता क्या है तुमको इतने नियमों में रहने की।
लेकिन मैं उनको कैसे बताऊं कि यहां वह नियम करने में हम ज्यादा से ज्यादा 1 महीना मुझे स्मृति में है, वो स्मृति मेरी कभी नहीं जा सकती और दोबारा लौट के भी नहीं आ सकती। शायद 2.5 से 3 घंटे से ज्यादा मैं एक भी दिन नहीं सोया 1 महीने तक, और 3 घंटे में पूरी नींद हो भी जाती थी। 2.5-3 घंटे रात में, फिर रासलीला शुरू हुई तब तो 12-1 ही बज जाता था रात्रि सोने में। गुरुदेव भी सब रहते थे, 1 बजे सोते थे, 3-4 बजे उठ करके तो गोदावरी जी में डुबकी हो जाती थी पहली। तो इतने नियमों में रहने में मैं कैसे बताऊं घर वालों को कि मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ, मुझे आनंद लग रहा था। बल्कि यहां से जाने के बाद कथा क्रम में हमने आज तक नियम बना रखा है कि कथा में जाते समय मैं मौन ही रहता हूं, मैं किसी से, क्योंकि किसी ना किसी रूप में दत्त धाम मेरी स्मृति में बना रहे, यहां का स्मरण मुझे आता रहे। इस बार हम बिना नियम के रहने वाले हैं, लेकिन एक नियम तो यहां है ही है कि वस्त्र सिले हुए नहीं पहनने हैं। उसका पालन तो आप लोगों को भी करना है, थोड़ा आपस में रहना है। लेकिन महाराज जी एक ये वाला अनुष्ठान ऐसे करें कि व्यास जी बिना नियम के श्रोताओं के सबके नियम बना दो। ये जितने सामने बैठे हैं इन सबका 1-1, 2-2 नियम आप लिख के दे दो, ये नियम तुमको पालन करने हैं। आप लोगों को भी अनुभव होगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को मुझे कुछ रेवेंज लेना है आपसे, आप अनुभव करके देखिएगा आपको कितना सुख मिलेगा। यहां नियम करने में सुख मिलता है, यहां अनुष्ठान करने में सुख मिलता है, यहां व्रत करने में सुख मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है। और एक बात और मैं कह दूं अपने अनुभव से, अगर आपने यहां दत्त धाम में कोई नियम 7 दिन कर लिया तो वो नियम सिद्ध हो जाएगा। आप फिर उसको संसार में भी जाकर के लागू करोगे तो वो हो जाएगा। कोई भी नियम हो, 1-1 नियम जरूर आप लोग आज साध लीजिएगा। जो लोग सप्ताह नियम से सुनने वाले हैं, जो आते जाते रहने वाले, उन लोगों के लिए नहीं है ये बात। जो यहाँ सप्ताह रुकने के विचार में है या सप्ताह रोज आने के विचार में है, एक नियम का पालन जरूर कीजिए इन 7 दिनों में। यह भूमि, यह दत्त धाम, ये सामर्थ्य प्रदान करेगा आपको। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। तो वो स्थान जहां नियम करना, व्रत करना सुख लगता है, जहां अपने देह की विपरीत स्थिति में रहना कष्टदायी नहीं लगता है, समझो वहां निश्चित ही देव निवास है, वहां देवता का वास है। साक्षात श्री दत्त भगवान यदि अभी कहीं विराज रहे हैं तो वो दत्त धाम नासिक में विराज रहे हैं, साक्षात श्री दत्त प्रभु। तो